तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं हम रिमोट कंट्रोल स्विच। तो इसको आईसी का जो नंबर है वो रहेगा CD4017 और इसी के साथ हमारे को एक वो लेना होगा आईसी होल्डर। तो ये हमने ले लिया है। अब इस आईसी को आपको सीधे सीधे उल्टे का ध्यान रखना है इस सर्किट को बनाते हुए। तो ये मैंने लगा लिया है। इसकी जो पिन है इनको हम सीधी कर लेते हैं। अब आईसी की जो पिन नंबर 4 और 15 को आपस में वे को शॉर्ट करना है। 4 और 15 को ये आपको थोड़ा देख के करना होगा। 8 तो ये हो चुकी है कनेक्ट 4 और 15 नंबर पिन। अब हमारे को 8 और 13 नंबर पिन को आपस में वो करना है शॉर्ट। ट्रांजिस्टर लेना होगा। इसका जो इसकी जो टांगे हैं इसको हम तोड़ते। इस एमीटर पिन को आपको आईसी की 8 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो मैं फटाफट इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है। तो हमारे को एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। तो अब इसको हमारे को आईसी की पिन नंबर 3 और ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं ये भी फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है कनेक्ट। तो आप देख सकते हो। एक कैपेसिटर लेना होगा जिसकी वैल्यू है 10 UF 25 वोल्ट। तो अभी कैपेसिटर का जो नेगेटिव है उसको हमारे को पिन नंबर 13 के साथ जोड़ना है और जो पॉजिटिव है उसको पिन नंबर 14 के साथ। तो मैं फटाफट से इसको जोड़ लेता हूँ। तो जो कैपेसिटर है वो मैंने कनेक्ट कर लिया। अब इसके बाद चाहिए होगा एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस। अब इसको आईसी की पिन नंबर 16 और पिन नंबर 14 के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं इसको भी फटाफट 16 और पिन नंबर 14 के साथ। तो अब हमारे को लेनी होगी एक रिले। 5 वोल्ट की रिले चाहिए और इसी के साथ एक डायोड IN 4007। अब इसे जो डायोड है इस पर हमारे को कुछ इस टाइप से लगाना है जिसकी ये जो सिल्वर साइड है वो इस साइड रहेगी और जो ब्लैक साइड है वो इस साइड। तो ये भी मैं फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हैं वो कनेक्ट जो डायोड है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है कुछ इस टाइप से। अब हमारे को ये जो सर्किट था हमारा इस पर आते हैं। अब जो रिले की ये जो ब्लैक साइड है इस पर ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है अब इसके साथ हमारे को कुछ इस टाइप से जोड़ देनी है। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमारे को एक वायर का टुकड़ा लेना होगा और अब इसको जो डायोड की सिल्वर साइड से यहाँ पे शोल्डर करके और इसको पिन नंबर 16 के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं ये भी कनेक्ट कर लेता हूँ। हो चुका है। अब लेना होगा हमारे को एक IR। तो IR में मैंने ऑलरेडी वायर 3 लगा ली है। अब ये जो IR है जो इसका VCC पिन है ये वाली 3rd वाली पिन ब्लू वाली वायर। इस ब्लू वाली वायर को हमारे को पिन नंबर 16 के साथ कनेक्ट करना है। और ये जो फर्स्ट वाली वायर है फर्स्ट वाली येलो वाली इसको पिन नंबर 14 के साथ कनेक्ट करना है येलो वाली को। और ये जो बीच वाली वायर है ग्रीन वाली इसको हमारे को पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट करना है। तो ये भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ पहले। तो ये देख सकते हो आप इसके कनेक्शन। तो इसके बाद हमारे को लेना होगा एक 5 वोल्ट का चार्जर। तो ये मैंने ले लिया है। तो ये जो इसकी जो 2 वायर है ये हमारी AC की वायर है। यहाँ से इनपुट वाली है AC इनपुट होगी यहाँ इन दोनों वायर में। और ये जो 2 वायर है ये आउटपुट की है। तो अब ये जो आउटपुट वाली जो वायर है इसमें ये वाली जो वायर है ये पॉजिटिव वायर है। इस पॉजिटिव वायर को हमारे को आईसी की पिन नंबर 16 के साथ कनेक्ट करना है। पॉजिटिव पिन को वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब ये जो नेगेटिव वायर है इसको आईसी की पिन नंबर 8 के साथ शोल्डर करना है। तो ये इसका ये इनपुट कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको पैक करते हैं एक बॉक्स के अंदर। जो चार्जर के कनेक्शन थे यहाँ पे फटाफट से गत्ते। अब इसके अंदर हमारे को 2 वायर को और शोल्डर करना है फिर उसके बाद ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो रिले की बीच वाली पिन पे एक वायर लगेगी और जो दूसरी वायर लगेगी वो यहाँ पे लगेगी NC पिन पे लगेगी मतलब इस पिन पे लगेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 वायर को शोल्डर कर दिया है। ये रही 2 वायर। अब इस पूरे को पैक करने के लिए हमारे को एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पैक लगा इसको हम चिपका लेते हैं इसके अंदर। तो चिपकाने से पहले हम क्या करते हैं कर लिए हैं एक यहाँ पे कर दिया एक यहाँ पे कर लिया। अब इसको हम सर्किट को चिपका लेते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे
डबल टेप का यूज़ कर रहा हूँ सर्किट को चिपकाने के लिए। तो मैं फटाफट से यहाँ पे सर्किट को चिपका लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम इसको, मैंने यहाँ पे टेप लगा ली। तो अब मैं यहाँ पे इसको हटा के यहाँ से चिपका, तो इस सर्किट को मैंने यहाँ पे अच्छे से अंदर चिपका दिया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चिपकाना है ताकि ये इसके अंदर शॉर्ट ना हो जाए। तो ये बिल्कुल बढ़िया से चिपक चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो ये IR रिसीवर था इसको हम यहाँ पे कट लगा लिया है। इस कट में इसको अंदर लगा लेते हैं। अब जो इसका ऊपर का ढक्कन है, ऊपर का ढक्कन, अब इसको मैं यहाँ पे एल्फी से चिपका लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया है इसके ढक्कन को। ये जो हमारी रिले की जो वायर थी, रिले के अंदर से वायर आ रही थी, इसमें से कोई भी एक वायर को हमारे को ये जो चार्जर की इनपुट वाली वायर के साथ कनेक्ट करना है। करने का खतरा है तो ये काम आपको बहुत ध्यान से करना है। आप देख सकते हो मैंने रिले की एक वायर और एक चार्जर की इनपुट वाली वायर को कनेक्ट कर दिया। अब आपको चाहिए होगा एक होल्डर और एक मेन लीड। तो अभी मैंने इसका प्लग निकाल रखा है। तो पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं। जो हमारी रिले की जो एक वायर थी, एक वायर तो हमने इसके साथ जोड़ दी, जो एक वायर बची है इसको हमारे को, अब ये जो हमारी AC वाली वायर थी, इनमें से कोई भी एक वायर को यहाँ पे मैं ये बल्ब के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करनी है। तो ये भी मैं कनेक्ट अच्छे से टाइट कर दिया। तो अब ये जो हमारी AC की जो दूसरी वाली वायर थी, इस वाली वायर को हमने, जो यहाँ पे ये दो वायर हमने कनेक्ट करी थी, इस दो वायर के साथ हमारे को एक वायर कनेक्ट करनी है। और ये वाली जो चार्जर की दूसरी वायर जो बची थी, इसको भी हमारे को ये AC वाली वायर के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने AC की वायर लगाई थी, इसको भी इसके साथ कनेक्ट करना है। तो मैं ये भी लगा लेता हूँ। ये है मैंने चेक करने के लिए। आप इसके अंदर TV, AC, कूलर कुछ भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बल्ब में लगा लेता हूँ। तो बल्ब मैंने लगा लिया है। तो अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो मैंने जो ये AC वाली वायर थी इसको मैंने प्लग में लगा लिया है। नहीं टच करना। अब ये देखो, जैसे ही मैं रिमोट से कोई भी बटन दबाता हूँ, तो जैसे ही मैंने रिमोट में बटन दबाया तो बल्ब हमारा ग्लो हो चुका है। और जैसे ही हम दोबारा बटन दबाएंगे तो बल्ब हमारा ऑफ हो गया। तो ये देखो, हम कोई भी बटन दबा देते हैं तो सबसे काम करेगा। तो अगर आपको इस सर्किट बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।